रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी एक फूल पौधे बेचने वाले की है जिसका नाम शंकर था। शंकर एक छोटे से गांव में रहने वाला था। उसके घर में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटा भाई था। शंकर के पिताजी किसान थे। वो लोग अनाज के साथ साथ फूल पौधों को उगाने का काम भी किया करते थे, और शंकर को फूल पौधों में ज्यादा दिलचस्पी होती थी। उसे पेड़ पौधों के बारे में बचपन में तो उतना पता नहीं था, लेकिन जब शंकर 12वीं में पहुंचा तो उसकी पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी हो गई थी, और इसी वजह से उसने 10वीं के बाद साइंस लिया था, ये सोचते हुए कि शायद वो 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए बॉटनी लेगा, ताकि वो प्लांट से रिलेटेड एडवांस स्टडी करके उनके बारे में और भी कुछ जान सकेगा। फूल पौधों से उसे एक अलग ही प्यार हो गया था, और क्योंकि वो एक किसान का बेटा था, उसे वैसे भी फूल पत्तों के बारे में एक आम आदमी से ज्यादा जानकारी थी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वक्त कब और कैसे करवट बदलेगा। एक दिन शंकर के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, और घर की जिम्मेदारी अब शंकर पर आ गई थी। लेकिन शंकर ने हार ना मानते हुए जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और उस पर काम करने लगा। शंकर का छोटा भाई पढ़ाई करता और फिर खेतों में हल चलाता। शंकर ने अपने छोटे भाई से कहा कि हम दोनों छोटे भाई यूं ही काम करें तो हमारी परिस्थिति इतनी जल्दी नहीं बदलेगी, हमें पैसों की जरूरत हर वक्त रहेगी। शंकर ने अपने छोटे भाई से यह भी कहा कि वो अपनी पढ़ाई करता रहे और वो खुद शहर में जाकर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढेगा। पर शंकर नहीं जानता था कि शहर में नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। उसने 1 हफ्ते तक नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यहां शंकर की 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि वो ग्रेजुएट नहीं था, और दूसरा ये कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो 1 हफ्ते तक रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ही रहता था। फिर एक दिन जब वो रास्ते से होते हुए गुजर रहा था तो उसे ठेले पर पौधे बेचने वाला एक शख्स दिखा। शंकर ने उस शख्स से कहा कि उसके ठेले में जो पौधा आगे रखा है वो मर रहा है। साथ ही शंकर ने उस पौधे के मरने का कारण बताते हुए कहा कि इस पौधे को ज्यादा पानी दे दिया है। उस पौधे बेचने वाले ने जब उस पौधे को देखा तो वो भी समझ गया कि वो शख्स सही कह रहा है। शंकर ने फिर उस पौधे को उस मिट्टी से बाहर निकाला और इसे दोबारा सूखी मिट्टी के साथ भरकर गमले में डाला और हल्का सा पानी ऊपर से छिड़क दिया। उस पौधे बेचने वाले ने शंकर से कहा कि ऐसा लगता है कि आपको फूलों और पौधों के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस पर शंकर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस फूलों और पौधों से प्यार है। फिर शंकर ने उससे पूछा, फूल पौधे बेचने का बिजनेस उसका खुद का है? इसका उस शख्स ने ना में जवाब दिया और कहा कि वो सिर्फ नौकरी कर रहा है। शंकर ने उससे कहा कि उसे भी कुछ काम चाहिए। फिर उस शख्स ने उसे एक एड्रेस दिया जिससे कि वो वहां जाकर सीधा मालिक से बात कर सके। शंकर वहां गया और उसने उस मालिक से काम के सिलसिले में बात की। वो मालिक ये जानकर हैरान हो गया था कि एक 12वीं पास लड़का आखिर फूल पौधे बेचने का काम क्यों मांग रहा है। इस पर शंकर ने कहा, इसके 2 कारण हैं। एक कि उसे काम की सख्त जरूरत है, और दूसरा
उसे फूल और पौधे अच्छे लगते हैं। अब क्योंकि शंकर पढ़ा लिखा था और उसकी फूल पौधों के बारे में अच्छी नॉलेज थी, तो उसने उसे अपने पौधों के स्टोर में नौकरी दे दी। उसे ठेला ले जाकर पौधे बेचने की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ स्टोर में रहकर पौधे बेचने होंगे। यूं ही एक बार कुछ कॉलेज के बच्चे वहां पौधे लेने आए हुए थे। वो लोग कंफ्यूज्ड थे कि वो कौन सा पौधा ले। उन्होंने शंकर से कहा कि वो इंडोर प्लांट्स लेना चाहते हैं, तो उन्हें कौन सा प्लांट लेना चाहिए। इसके जवाब में शंकर ने कहा कि वो ऑर्किड प्लांट, स्नेक प्लांट, रबर प्लांट और ऐसे कई और नाम लिए। साथ ही उसने कहा कि ये प्लांट्स रात को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये सुनने के बाद उस कॉलेज स्टूडेंट ने कहा कि वो एक स्नेक प्लांट और रबर प्लांट लेंगे। इसके बाद उसने शंकर से यह भी पूछा कि इससे पहले वो कहां काम करता था, क्योंकि उसने उसे इस स्टोर में पहले नहीं देखा था। इसके जवाब में शंकर ने कहा कि ये उसकी पहली नौकरी है और नौकरी का पहला दिन भी। फिर उस लड़के ने उससे पूछा कि उसे प्लांट्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे है। जवाब में शंकर ने कहा कि वो एक किसान का बेटा है और खुद भी किसान है। वो बॉटनी पढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक से पिताजी की मौत के कारण जिम्मेदारी उस पर आ गई और वो नौकरी की तलाश में शहर आ गया। ये सुनते ही उस लड़के ने कहा कि वो भी बॉटनी के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। फिर उस लड़के ने शंकर से कहा कि उनके कॉलेज में नाइट कॉलेज की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर वो चाहे तो वो वहां उस कॉलेज में पढ़ सकता है। शंकर ने कहा कि उसके पास फीस के पैसे नहीं है, तो इस पर उस लड़के ने कहा कि वो उसकी पहले महीने की फीस भर देगा और किताबें उसे लाइब्रेरी से मिल जाएगी, लेकिन आगे की फीस उसे खुद ही भरनी होगी। शंकर ये बात सुनकर खुश हो गया। कुछ ही देर में लंच ब्रेक होने वाला था और क्योंकि कॉलेज उस प्लांट स्टोर से कुछ ही मीटर्स की दूरी पर था, तो वो उस लड़के के साथ कॉलेज जाकर अपना एडमिशन कराया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे नौकरी भी मिल गई और कॉलेज भी। उसने उस लड़के को थैंक यू कहा। यह सुनते ही उस लड़के ने शंकर से कहा कि थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब उसको बॉटनी सिखाना पड़ेगा, और वो भी फ्री में। शंकर खुशी खुशी मान गया और वो दोनों दोस्त बन गए। शंकर का जो फूल पौधों के लिए प्यार था, उसी की बदौलत उसे नौकरी भी मिल गई और कॉलेज में दाखिला भी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों